आइए साथियों, मैं आप लोगों से कुछ बात करने आया हूँ, वो भी दीपाली शाह के बारे में। दीपाली शाह वही लड़की जो कथित तौर पे टीचर है और बिहार के लोगों के बारे में, बिहार के लोगों को गालियाँ देती हुई और बिहार बिहार को गाली देती हुई नज़र आ रही है। मैंने वीडियो देखा काफ़ी सोशल मीडिया पे और मैं बहुत आक्रोशित हूँ उस वीडियो को देख करके। दोस्तों, मैं कहना चाहता हूँ, ऐसे ऐसे लोग ही हमारे देश को गर्क की तरफ लेके जा रहे हैं और कुछ हमारे देश के संवैधानिक पदों पे बैठे माननीय गणमान्यों से भी ये अनुरोध करता हूँ कि आप लोग कब तक इन बातों को नज़रअंदाज करेंगे? कब लेंगे उन ऐसे अराजक तत्वों पे एक्शन? वो लड़की केंद्रीय विद्यालय की टीचर है, अभी तक उसके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं की गई? और अगर कार्रवाई की भी गई है तो उसे सस्पेंड किया गया है, उसे निलंबित करना चाहिए। उसको सजा के लिए नौकरी से बर्खास्त किया जाए और उसके ऊपर केस चलाया जाए इस मामले को लेकर। ऐसे बोलने की आज़ादी है तो कुछ भी बोलेंगे। और मैं पूछना चाहता हूँ, क्या बिहार के लोग आदमी नहीं हैं? क्या सोचते हो आप लोग? और ख़ास करके दीपाली शाह, आपको बता देता ना चाहता हूँ, आपने जिस बिहार को और बिहारियों को गाली दिया है ना, उस बिहार और बिहारियों की इतिहास आपने पढ़ी नहीं है। और इसी बेस पे मैं कह सकता हूँ कि आप टीचर हो नहीं। कैसे बनी हो ये जवाब आप ही दोगी, लेकिन आप टीचर नहीं हो। अगर आप टीचर होती ना तो आपको जानकारी होता, आप जो है वो इतिहास पढ़ करके आई होती, लेकिन आप टीचर नहीं हो। और वैसे भी मैं आपको बता दूं, कहा गया है, अब आपने पढ़ाई नहीं है तो आपको क्या पता? तो बताना मुझे ही पड़ेगा। विद्या ददाति विनयम विनयात याति पात्रतां पात्रत्वाद धनम आपनोति धनात् धर्म ततः सुखम। अगर ना समझ में आए ना तो टीचर कहलाने की भी योग्य नहीं हो तुम। और वैसे भी दिमाग में तो गोबर है, तो समझ में शायद ही कम आएगी। तो मैं आपको बता दूं, विद्या ददाति धन विनय, विद्या विनय देती है और विनयात याति पात्रता, विनयता से जो है ना पात्रता अर्जित की जाती है। और जब आदमी पात्र हो जाता है ना तो उस पात्रता से धन की संचय होती है, उस पात्रता से धन कमाया जाता है और उस धन को धर्म में लगाया जाता है, तब आदमी जिंदगी की सुख को प्राप्त करता है। आपने तो शायद कुछ किया ही नहीं, कुछ भी नहीं किया। कैसे आप टीचर बनी, किस बेस पे? और मैं केंद्र सरकार से पूछना चाहता हूँ, केंद्रीय विद्यालय के टीचर हमारे ऐसे ही होंगे? क्या चाहते हो आप लोग? मैं पूछ रहा हूँ, आप लोग क्या चाहते हो मुझे बताओ। और मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि मैं भी एक बिहारी हूँ, और बिहारी नहीं, अटल बिहारी हूँ, जो कभी हिलता नहीं अपने बातों से। और मैं देश के सभी गणमान्यों से अनुरोध करता हूँ कि मैडम के
ऊपर उचित कार्रवाई हो और इनको इस जुर्म में अंदर किया जाए। नौकरी तो इनको कभी करने के हक ही नहीं है, क्योंकि ये टीचर है ही नहीं है, जिस तरीके से इन्होंने गालियाँ दिया है। और जितना आक्रोश मुझ में है ना, मैं थोड़ी सी नहीं बहुत गालियाँ दे सकता था, लेकिन नहीं, ये हमारे और हमारे बिहार के संस्कार में नहीं है। मैडम, आपने अगर संस्कार नहीं सीखा है ना, तो आपको बिहार में रहने की ज़रूरत है। केंद्र सरकार ने ना बच्चों को बनाने के लिए आपकी पोस्टिंग वहाँ नहीं की थी, आप ही को बनाने के लिए वहाँ आपकी पोस्टिंग की थी, ठीक है। लेकिन अब तो बिहार में गलती से जाना मत, नहीं तो वहाँ लेट जाइए ना। बहुत आक्रोशित है, ये बात बता देता हूँ। और मैं ये बता दूँ कि आपके तरीके से ना हर व्यक्ति बिहार का, हर एक वो बिहारी आपसे डिबेट करने के लिए तैयार है, ठीक है। क्योंकि आप जैसे लोग ना हर घर में पैदा होते हैं बिहार में, जो बिना पढ़े लिखे आपकी जवाब जो है लगा सकते हैं। हमारे बिहार में ना हर एक औरत जो है माँ सीता के पद चिन्हों पे चलती है। आप भले ही अपने आप को कुछ भी कहो और कुछ भी करो, मैं आपको बता देना चाहता हूँ मैडम दीपाली शाह कि आप गलती से भी अब बिहार में मत जाना, वरना वहाँ लेडीजें आपकी इंतज़ार करेंगी। थैंक यू।